दोस्तों, अगर आपका भी ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका एक्स पार्टनर आपसे बात करना बंद कर दिया है, ना आपको कॉल करता है, ना आपको टेक्स्ट करता है, ना आपको याद करता है, हर तरीके से उस इंसान ने आपसे कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि भैया आपको करना क्या चाहिए। तो ऐसे में आपके मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि भैया उसने ऐसा क्यों किया, वो बदल क्यों गया, उसने बेवफाई क्यों दिखा दी। उसे बता देना था कि हम ब्रेकअप कर रहे हैं तो हम आराम से ब्रेकअप उसको दे देते। दुनिया भर की चीज़ें आपके दिमाग में आया करती है और आप सोचते रहते हो इस चीज़ को। और साथ में आपके मन में एक बहुत कॉमन ख्याल ये भी आता है कि भैया कितने दिन बाद भैया एक्स पार्टनर कॉल मैसेज आपको करेगा। तो ये पूरा वीडियो इसी रिगार्डिंग होने वाला है कि ब्रेकअप के कितने दिनों बाद, आखिर एग्जैक्ट कितने दिनों बाद एक्स पार्टनर का कॉल या मैसेज आता है आपके पास। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो जाहिर सी बात है कि वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, वो इंसान हर तरीके से आपको छोड़ दिया है। ठीक है, जाहिर सी बात है उस इंसान से आपकी बात नहीं हो रही है। हर तरीके से उस इंसान ने आपको बता दिया है कि अब देखो कोई तरीका नहीं है, अब ना कोई वजह है वापस आने की। ठीक है, ना कोई उम्मीद है। ठीक, उसने ऐसा बोल दिया और आपने इस चीज़ को दिल पे ले लिया है। आप ये सोच रहे हो कि भैया उसने बोल दिया, उसके फाइनल वर्ड्स हैं और वो अब चला गया है, अब वो वापस नहीं आएगा, वापस रिलेशनशिप में नहीं आएगा। अब उसने बोल दिया है, वो अपनी बात का बहुत पक्का है, ज़िद्दी है। ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता। बस आप ये मन की शांति के लिए वीडियो देख रहे हो, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ खोज रहे हो जिससे पता लग जाए कि भैया एक्स पार्टनर कैसे आता है या उसका कॉल टेक्स्ट मैसेज कब आता है। देखो मेरे दोस्त, पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर उसने बोल दिया है तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, तो ये बिल्कुल सच नहीं है। सच इसलिए नहीं है क्योंकि किसी ज़माने उसने ये भी बोला था कि वो तुमको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। याद करो रिलेशनशिप के शुरुआत के दिन उस इंसान ने कितने लंबे लंबे और मीठे मीठे प्यारे प्यारे वादे किए थे कि वो इंसान तुमको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, लेकिन वो इंसान तुम्हें नहीं छोड़ेगा, कोई भी कंडीशन आ जाए। ठीक है, आज वो कह रहा है कभी वापस नहीं आएगा। ठीक, तो जब वो बात नहीं सच हुई तो ये बात कैसे सच हो सकती है। ये तो वही बात है कि सिचुएशनल चीज़ें हो रही हैं। मतलब कल आप उस इंसान को अच्छे लग रहे तो इंसान बोला था कभी नहीं जाएंगे, आज उस इंसान को आप किसी कारणवश नहीं अच्छे लग रहे तो वो इंसान बोल दे रहा है कभी हम वापस ही नहीं आएंगे। तो ये हर जगह ट्रू नहीं होता है मेरे दोस्त। इतना समझ लो कि अगर तुम अपने एक्स पार्टनर के पीछे भाग रहे हो तो अब तुम जुगाड़ कर रहे हो उसको और दूर भगाने का। ठीक, वो तुमसे उतना ही दूर भागेगा। तुम जितना ज़्यादा प्यार दिखाओगे उनसे उतना दूर भागेगा। ठीक है, अभी प्यार की ज़रूरत नहीं है, अभी ज़रूरत है खड़े होने की। ठीक है, जो तुम गिर गए हो, गिर के खड़े होने की भी ज़रूरत है और अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। उस इंसान के पीछे भागोगे, उस इंसान से प्यार मांगोगे तो वो इंसान दे नहीं पाएगा क्योंकि वो खुद ही परेशान है। अब आपको परेशान का वो तो खुश है, वो तो लग रहा है दुनिया का सबसे खुश इंसान है। ऐसा नहीं है, वो इंसान आपसे नहीं परेशान है, बाकी चीज़ों से परेशान है। क्योंकि आपसे इसलिए नहीं परेशान है क्योंकि आप तो हासिल हो। अभी वो इंसान बोल दे कि मेरे घर के आगे आके पूरा रात एक पैर पे खड़े रहो तो आप वो भी मान जाओगे। आपको लगेगा अरे यार कर लेते हैं ऐसा, इसी बहाने रिलेशनशिप में वापस आ जाएंगे। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। अब वापस आते हैं मुद्दे, भैया कितने दिनों बाद कॉल टेक्स्ट मैसेज आएगा। मैं दोस्त एक चीज़ मैं बता दूं, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं हुआ है कि इतने दिन बाद आएगा या उतने दिन बाद आएगा। ठीक है, एक्स पार्टनर तभी वापस आएगा जीवन में, तुम्हारे पूरे जीवन काल में तभी वापस आएगा जब तुम अपने आप को बेटर करोगे। बेटर करने से क्या मतलब है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ा लोगे। देखो मेरे दोस्त, तुम किसी भी चीज़ के पीछे तभी भागते हो जो उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तुम्हारी जेब में पत्थर है, तुम निकाल के फेंक दोगे उस पत्थर को, तुम कभी उसके पास नहीं जाओगे। लेकिन जैसे पता चलेगा वो तुम्हारी जेब में हीरा था, तुम फिर भाग के जाओगे। ठीक है, तुमने डस्टबिन में उठा के फेंक दिया पत्थर, तुम्हें नहीं मतलब है। अभी तुमने थोड़ी देर बाद पता चल गया जो तुमने अपने जेब से पत्थर निकाल के फेंका है वो हीरा था, तुम वापस भागने लग जाओगे उसके पीछे, उसी डस्टबिन में खोजने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि वैल्यू है। अब तुम्हारे पास बहुत सारी बहस के पॉइंट है, तुम ठीक है, तुम सुप्रीम कोर्ट के वकील से ज़्यादा तुम्हारे पास दलीलें हैं कि तुम कितना प्यार उसको करते थे, कितना उसने गलत किया। हाँ बिल्कुल सही तुम कह रहे हो, उसने बिल्कुल गलत किया, एकदम गलत किया, तुमको धोखा देके तुमसे ब्रेकअप करके। लेकिन मेरे दोस्त वापस क्वेश्चन आता है तुम कर क्या लोगे, क्या कर लोगे। वो इंसान अगर तीसरे पर्सन को डेट कर रहा है तो क्या कर लो, कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, करने का तरीका थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। तो करने का तरीका क्या है, सब अपने आप को ठीक करना है। अब आप कहोगे सर आपने अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को ठीक करना सर कर तो रहे हैं, आप ये कहोगे क्या कर रहे हो। मेरे दोस्त सबसे पहले एक चीज़ है, उस इंसान से संपर्क काटने हैं जो कि तुमने नहीं काट रखे हैं। कहीं ना कहीं से उस इंसान को देखने की कोशिश करते हो, कहीं ना कहीं एक टेक्स्ट लगाने की कोशिश करते हो, कहीं ना कहीं एक कॉल घुमाने की कोशिश करते हो। और पता है तुम ब्लॉक क्यों हो गए, तुम इसी वजह से ब्लॉक हो गए कि लगातार कॉल टेक्स्ट मैसेज तुम दागते रहे उसके पास। एक चीज़ मैं बता दूं, वो भी आएगा, उसका फरिश्ता भी आएगा तुम्हारे पास पैरों में गिर के,
लेकिन भैया उसके लिए उस लायक तो बनना पड़ेगा। कैसे मेरे दोस्त अभी इस कंडीशन में वो इंसान तुम्हारे पास आ जाए, तुम अभी आप खुद को नहीं पसंद कर रहे हो, क्या उम्मीद करते हो कि वो इंसान तुम्हें पसंद करेगा? वो क्या लगता है तुम्हारे पर दया खा के वो इंसान आ जाए? क्या लगता है तुमको? क्या सोचते क्या हो अपने बारे में कि वो इंसान तुमको ऐसे देखेगा कि तुम प्यार में इतना तड़प रहे हो, प्यार में तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है, ब्रेकअप में तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इस वजह से यार नहीं आएगा वो इंसान। ठीक है, तुम्हें खुद को प्यार करने की ज़रूरत है, तुम्हें अभी खुद को प्यार की ज़रूरत है। ठीक है, तुम उसको क्या प्यार दोगे? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो इंसान मिल जाएगा, तुम जीवन की सारी जंग जीत लोगे, तुम एकदम मज़ा आ जाएगा, तुम एकदम बहुत स्ट्रांग पर्सन हो जाओगे। नहीं भैया, उसके पाने के बाद लाठी लेकर दौड़ाओगे। किस लिए दौड़ाओगे? कि उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा क्यों किया। सिर्फ इस वजह से तुम परेशान हो कि वो इंसान से तुम्हारी बात नहीं हो रही है। तो इस चीज़ को समझो, थोड़ी सी बात कड़वी है लेकिन सच ज़रूर है। तुम पीछे भाग इसलिए रहे हो, उसका मेन रीज़न ये है कि तुम रह नहीं पा रहे हो। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते 24 घंटे तुम्हारे अंदर तलब जाग रही है उससे बात करने की। तुमने अपने आप को चाहे जो समझा रखा हो, तुम्हारा प्यार है, तुम्हारी पुरानी मेमोरीज़ हैं, कुछ भी, लेकिन अंत में मैटर यही है। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दूं, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, कभी उस इंसान को मिस नहीं करते हो, तुम उसकी मेमोरीज़ को मिस करते हो। जब भी उस इंसान को तुम मिस करते हो तुम्हें ऐसा लगता है कि वो इंसान तुम्हारे लिए परफेक्ट था, वो वक्त बहुत बढ़िया था। वो वक्त इसलिए तुम्हें जानते हो क्यों बढ़िया लग रहा है, क्योंकि ये वक्त बहुत तुम्हारे लिए ख़राब है, तुम्हें बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लग रहा। तुम उस समय एकदम हवा में थे, तुम्हारे जीवन के सबसे बढ़िया पल थे जो तुम रिलेशनशिप में आए थे। तो ये सबको लगता है मेरे दोस्त, सबके साथ ऐसा ही होता है, चाहे वो कितना भी टॉक्सिक कपल हो, चाहे वो कितना भी बढ़िया कपल हो, चाहे कितनी बढ़िया बॉन्डिंग हो, ब्रेकअप होने के बाद वैसा ही फील होता है। यहाँ कमेंट में कोई ऐसा नहीं है जो तुमको कहेगा हमने कम प्यार किया। सब बहुत बड़े वाले आशिक हैं, सब ने बहुत प्यार किया, सबकी स्टोरी एक से एक बढ़कर एक है, और हर कोई यहाँ पे तुम्हें अपनी स्टोरी ऊपर रख के दिखाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, ब्रेकअप होने के बाद एक समान सा ही फील होता है सबको। समझो, ये कोई नई चीज़ नहीं है जो तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे साथ कुछ नया हो गया है। तुम्हारा केस अलग है, केस नहीं अलग है, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस कम है, इस वजह से तुम्हें लग रहा है तुम्हें किसी दूसरे की ज़रूरत है। तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली एक्स पार्टनर की तो बिल्कुल ज़रूरत है। इस समय एक्स पार्टनर से दूर रहने की ज़रूरत है। सबसे पहले अपने आप को नॉर्मल रखने की प्रैक्टिस करो मेरे दोस्त। अपने आप को नॉर्मल रखने की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा ठीक रहेगा। और रही बात कॉल टेक्स्ट मैसेज आने की, जिस दिन तुम मूव ऑन करने लग गए, उस दिन से उस इंसान को पता नहीं कैसे बात करने की तलब जाग जाएगी। ठीक है, जाग जाएगी, पता नहीं कैसे, बट जाग जाएगी। जिस दिन तुम अपने आप को बेटर करने लग जाओगे, जाग जाएगी तलब उस इंसान को बात करने की। जिस दिन उसको इस चीज़ की भनक लग गई, अब तुम उसके हाथ से बाहर निकल रहे हो, अब तुम उसको मना करोगे, अब तुम उसको रिलेशनशिप के लिए ना कहोगे, उस दिन से वो इंसान मैग्नेट की तरह रिएट्रैक्ट होकर आएगा। क्योंकि तुम हर चीज़ में हाँ बोल देते हो। चैलेंज ही किस चीज़ का रह गया? तुम आज उसके पीछे इतना क्यों भाग रहे हो? क्योंकि तुम्हें हासिल नहीं हो। तुम्हें जरा सा हासिल हो जाएगा तुम फिर बैठ जाओगे, ये तो मेरी 10 मिनट की वीडियो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है, तो मैटर यही है। तो वापस आते हैं मुद्दे पे। तो मेरे दोस्त, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 1 या 2 महीने में कॉल आएगा, कुछ नहीं फिक्स है। ठीक नहीं करोगे अपने आप को तो 10 साल कॉल नहीं आएगा। अपने आप को ठीक कर लोगे तो 2-2.5 महीने काफ़ी हैं। और जिस दिन उस इंसान ने तुम्हारे पैरों में गिर के रियलाइज़ कर लिया कि भैया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था, तुम बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो मेरे लिए, तुमसे ब्रेकअप करके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी, तुम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए, हम तुम्हें कभी भूल नहीं पाएंगे, कृपया हमें माफ़ कर दो और तुम्हारी यादों में हम हमेशा पड़े रहेंगे। ये सुनने के बाद ना मेरे दोस्त, तुम्हारी 99% जो इच्छा है वो ख़त्म हो जाएगी उसको पाने की, और तुम्हें लगेगा अचानक ही तुम्हें बहुत बढ़िया लगने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा चैलेंज वहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, जो चीज़ तुम्हें अपने एक्स से सुनी थी तुमने सुन ली, अब उससे भी तुमसे कोई मतलब नहीं रहेगा, अब तुम रियल में आओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है अभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है, इस वजह से तुमको लग रहा है कि प्यार ही सब कुछ है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाओ मेरे दोस्त, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करो, इमोशनली स्टेबल बनो। उसका कॉल सबसे पहले उसी का कॉल आएगा, तुम्हारा एक्स पार्टनर का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आया होगा। तो आज वीडियो में बस